Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. Dear students, आज की इस वीडियो लेसन के अंदर हम एक ग्रामर का जो टॉपिक है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब उसे स्टडी करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके जहन में दो चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए. पहली चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि बाज़ सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं इम्तिहान पेपर के अंदर जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ऐसी वर्ब्स दी जाती हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ रिलेट करती हैं, कुछ रिलेट नहीं करती. और दूसरा, जब कभी आप इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपने एलिमिनेशन मेथड को अख्तियार करना है कि जिसमें आप तमाम वर्ब्स को वहाँ पर सेट करके देखेंगे. अगर वो फ़िक्रा सही है तो आप उसी वर्ब को ही चुनेंगे. अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज़ है वो 4 तरीक़ों से पेपर में आपसे पूछा जाएगा. पहला, ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा सच होती है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है. विच इज़ ऑलवेज़ ट्रू, जिसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, 2 and 2 dash 4, 2 and 2 make 4. अब यहाँ पर देखें कि ये एक प्रोवर्ब भी है, 2 और 2 4 होते हैं, यह ताली एक हाथ से नहीं बजती. तो ये 2 and 2 make 4 हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सूटेबल है, कौन सा वर्ब यहाँ पर सूटेबल है. 2 and 2 make 4 ये एक ऑलवेज़ ट्रू स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सच है. और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन में मेक भी लिखा हुआ है, मेड है, मेकिंग है और मेक्स है. पहली वर्ब को हम देखते हैं कि मेक यहाँ पर सूटेबल है जी, क्योंकि ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेक ही आना चाहिए जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से ठीक है. उसके बाद मेड, ये तो पास्ट फॉर्म है, ये नहीं लगेगी, ये फॉर्म नहीं लग सकती. और उसके बाद मेकिंग से पहले इज़म और वाज वर, हैज़, हैव बीन या विल बी आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म है. तो यहाँ पर कोई फॉर्म वर्ब ऐसी नहीं दी गई, तो मेकिंग भी यहाँ पर नहीं आएगा. और उसके बाद है मेक्स इज़ यूज्ड फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट. यहाँ पर तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट दिया गया, तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा. तो मीन्स ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और जो आखिरी रहता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मेक. उसके बाद दूसरी जो सिचुएशन है हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल परमानेंट सिचुएशंस में भी यूज़ होता है, जो कि मुस्तकिल हालत जो होती हैं उनमें. जैसे कि आई डैश इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ, ये एक परमानेंट सिचुएशन है. यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे जिसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. अब अगर देखें कि हम ऑप्शन देखते हैं लिव, अब लिव आई के साथ सूटेबल है, हम इसे रहने देते हैं. बाकी वर्ब्स को देखते हैं. लिव्स नहीं आ सकता क्योंकि ये आई के साथ लिव्स SEIS का इजाफा नहीं होता. और उसके बाद लिव्ड क्योंकि पास्ट फॉर्म है, हम यूज़ नहीं करेंगे. अगर हो भी सकती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपसे सिर्फ वो पूछे जाएंगे, ये जो परमानेंट सिचुएशन है उस लिहाज से प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पूछा जाएगा. और उसके बाद लिविंग से पहले इज़ जैसे कि कॉन्टीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आनी चाहिए. यहाँ पर कोई वर्ब नहीं दी गई. डियर स्टूडेंट्स, और फिर जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो लिव है, तो यहाँ पर आएगा आई लिव इन लंदन और 2 and 2 make 4. अब इससे रिलेटेड मैं अगर आपको कोई ऑलवेज ट्रू सिचुएशन के बारे में बताऊं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. और आई लिव इन लंदन से रिलेटेड अगर एक और एग्जांपल दूं आपको कि आई डैश इंग्लिश, मैं क्या करता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश आएगा. आई टीचेज इंग्लिश नहीं आएगा, आई टीचिंग इंग्लिश नहीं आएगा, आई टॉट इंग्लिश नहीं आएगा. मैं यहाँ पर टीच इंग्लिश यूज़ करूँगा. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है, इससे पहले अगर आप लोगों ने टेंसेस नहीं पढ़े हुए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप अपने टेंसेस को पहले क्लियर कर लें ताकि आपको ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब करते हुए आसानी हो. उसके बाद है हैबिट्स. हमारी जो भी हैबिट्स हैं हम उनमें भी क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. जैसा कि आई डैश अर्ली इन द मॉर्निंग,
आई गेट्स अप, गेट अप, गेटिंग अप। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक मेरी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है कि मैं रोज़ाना जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पर गेट्स अप क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आई के साथ एस या एस का यूज़ नहीं होता। और उसके बाद है गेट अप। गेट अप एक करेक्ट वर्ब है यहाँ पर यूज़ करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। गेटिंग अप क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है, तो इसके साथ हमें कोई और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। और उसके बाद हैं फ्रीक्वेंट एक्शंस, जैसे हाउ ऑफन वी डू समथिंग, कि कब कब एक एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और इसमें पहचान ये होती है कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब दिए जाते हैं, जो कि इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि ये एक्शन बार बार रिपीटेड एक्शन है। तो इन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि जैसे वर्ड है डायनासोर, स्पेलिंग मिस्टेक हैं, स्पेलिंग गलत हैं, लेकिन इन्हीं से बनने वाले जो अल्फाज हैं वो आपने याद कर लेने हैं। अगर सेंटेंस में हो डेली और एवरी के साथ कोई भी टाइम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो वहाँ पर एन के साथ नेवर, एस के साथ सेल्डम और ओ के साथ ऑफन, यू के साथ यूजुअली, आर के साथ रेगुलरली। तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जिस भी सेंटेंस में आते हैं वहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है, मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट लगेगा। अगर वो सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तब लगेगा जब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। शी डैश टेनिस एवरी संडे, वो हर संडे टेनिस जो है खेलती है सॉरी। तो यहाँ पर शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम अब वर्ब जो लगाएंगे उसके साथ एस या एस ज़रूर आना चाहिए। तो पहली वर्ब को हम देखते हैं प्ले। प्ले एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता। और उसके बाद है प्लेज, ये ऑप्शन दुरुस्त लग रहा है। उसके बाद बाकी भी देख लेते हैं अगर वो अप्रोप्रिएट हैं तो। प्लेड नहीं और प्लेइंग भी नहीं आएगा, तो ये पास्ट और कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर नहीं आएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है बी ऑप्शन, प्लेज। शी प्लेज टेनिस एवरी संडे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जब आप अनफिनिश्ड एक्शन नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई एक्शन जो इनकम्प्लीट हो, अभी जारी हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा टेम्परेरी सिचुएशंस, ऐसी हालतें जो कि मुस्तकिल तौर पर नहीं रहेंगी बल्कि एक टेम्परेरी वक्त के लिए रहेंगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद टेम्परेरी हैबिट्स, हमारी जो कुछ हैबिट्स हैं टेम्परेरी तौर पर जो कि मुस्तकिल नहीं होती, उनके लिए। और डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, आप फ्यूचर के बारे में कोई डेफिनेट प्लान कर लेते हैं कि कल ज़रूर ये होगा। जैसे हमारी बोर्ड की अनाउंसमेंट डेट है कि संडे को रिज़ल्ट अनाउंस होना है, तो उस रिलेटेड। तो इसके कुछ सर्टेन की वर्ड्स हैं जो कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अनफिनिश्ड एक्शन के लिए आखिर में क्या होगा। एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, यहाँ पर वो बताते हैं कि प्रेजेंट के अंदर इस वक्त जो काम है वो कंप्लीट है। और टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, टेम्परेरी सिचुएशन वो होती है जो कि अब के लिए चल रही हो। नाउ, वहाँ पर नाउ वर्ड जो है एंड में दिया जाता है। these days, nowadays, these days, nowadays, ये टेम्परेरी हैबिट्स के बारे में बताते हैं। आजकल ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर हम टेम्परेरी हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं। और डेफिनेट फ्यूचर प्लान जो हैं दिस इवनिंग, दिस संडे, ऑन ट्यूसडे, और जो भी कोई भी डेट हो वो डेट दी जाती है। जैसे दिस इवनिंग है तो वहाँ पर हम फ्यूचर प्लान सेट करते हैं। अब देखें कि यहाँ पर आप ये वर्ड भी, की वर्ड्स भी देख सकते हैं और उनके बाद आप वर्ब का सही इस्तेमाल करेंगे। आई डैश एट द मोमेंट, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, और आगे वर्ब दी गई है वर्क। वर्क की हम सूटेबल वर्ब क्या लगाएंगे, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ।
ये हमारी एक अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात होगी जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात होगी। टेम्परेरी सिचुएशंस जैसे कि शी डैश नाउ, वो इस वक्त आगे दिया हुआ है स्लीप, शी इज़ स्लीपिंग नाउ, वो इस वक्त क्या है, सो रही है। और उसके बाद है टेम्परेरी हैबिट्स, ही डैश अ लॉट दीज डेज, इन दिनों वो क्या कर रहा है, ईट, ज़्यादा खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज, इन दिनों वो बहुत ज़्यादा खा रहा है। डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, अब डेफिनेट फ्यूचर प्लान में दिया गया है बोर्ड डैश द रिज़ल्ट ऑन संडे, बोर्ड जो है वो संडे वाले दिन रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहा है, बोर्ड इज़ अनाउंसिंग। अब हम इसे कॉन्टीन्यूस में बदलेंगे, बोर्ड इज़ अनाउंसिंग द रिज़ल्ट ऑन संडे। अगर आपका कोई भी डेफिनेट फ्यूचर प्लान है, जैसे मैं रात को मुल्तान के लिए जा रहा हूँ, आई एम लीविंग फॉर मुल्तान टुनाइट, कि आज रात मैं, और आप कभी कभार इसे फ्यूचर से भी रिलेट कर लेते हैं कि कल मैं पोस्ट करूँगा, आई विल पोस्ट टुमारो, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। लेकिन जब आपका डेफिनेट प्लान है तो वहाँ पर आप कॉन्टीन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम पोस्टिंग टुमारो, मैं टुमारो जो कल है वहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद है आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप कीवर्ड्स देखते हैं कि जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, किसी भी सेंटेंस किसी भी स्टेटमेंट के साथ दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप अमूमन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इतलाक़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ जो है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये ज़ाहिर करती है कि हाउ लॉन्ग दैट यू हैव डन समथिंग, कि अब मैं अगर कहता हूँ कि मैं 8 साल ब्लूमफील्ड में पढ़ा चुका हूँ, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो सिचुएशन, वो काम जो मैं कर चुका हूँ वो इतने अरसे तक मैंने किया था, हाउ लॉन्ग के आंसर में जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, शी डैश इन लंदन फॉर 3 years, अब वो लंदन में 3 साल रह चुकी है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years। अब उसके बाद है कि ऐसे एक्शन जो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड को जाहिर करते हैं, जैसे मैं पिछले पूरे मंथ में मैंने स्टडी नहीं की, या मैं कहता हूँ कि मैंने पूरा मंथ मैं अपने घर वालों से नहीं मिला, या मैं कहता हूँ कि मैं 1 साल पूरा बाहर नहीं गया। तो ये ऐसे वर्ड अनफिनिश्ड एक्शन हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। आई डैश दिस मंथ, और आगे वर्ड दिए हुए हैं नॉट स्टडी, आई हैवंट स्टडीड दिस मंथ, आई हैव नॉट स्टडीड दिस मंथ, मैं इस महीने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने के लिए कि आप कभी या कभी नहीं कोई एक्शन कर चुके हैं, लाइक मैं कभी भी दुबई नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू दुबई, मैं कहता हूँ कि मैं कभी दुबई नहीं गया। मैं अब यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस, आई डैश टू टोक्यो, बी मतलब होना, गया। अब आई हैव बीन टू टोक्यो, कि मैं टोक्यो जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू टोक्यो, मैं टोक्यो जा चुका हूँ। क्या आपने कभी उसे देखा है, हैव यू एवर सीन हर, तो उसके जवाब में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, आई हैवंट सीन हर, कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और उसके बाद है प्रेजेंट रिज़ल्ट्स, प्रेजेंट रिज़ल्ट से मुराद के आप जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट करते हैं वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई डैश माई वर्क, कि मैंने इस वक्त अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुका हूँ। अब लास्ट में आते हैं रिज़ल्ट प्रेजेंट इवेंट्स। प्रेजेंट इवेंट्स मीन ऐसे काम जो आपने अभी अभी जो है वो कंप्लीट हुए हों या वकूफ़ पज़ीर हुए हों, जैसे मैं पहले से ही चाय पी चुका हूँ और वो अब तक यहाँ नहीं पहुँचा, वो इस तरह के जो काम हैं वहाँ पर हम कुछ सर्टेन वर्ड्स जो कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए थे कि आई ऑलरेडी, येट, टिल नाउ,
और सो फार, ये वर्ड्स यहाँ पर सूटेबल हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट इवेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर ही वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी। आई ऑलरेडी हैव टेकन टी, मैं पहले से ही चाय पी चुका हूँ। आई ऑलरेडी हैव टेकन टी। तो यहाँ पर क्या है, यही सेंटेंस हमारा जो है वो सही बनेगा, आई ऑलरेडी हैव टेकन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे सेंटेंसेस थे जिनमें आप लोगों को कभी कोई ऐसा सर्टेन कीवर्ड नहीं भी मिलता तो आप लोगों को पता हो कि कौन कौन से सेंटेंसेस के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का यूज़ करना है। कि हाउ लॉन्ग, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, प्रेजेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं, या आप प्रेजेंट इवेंट्स की बात करते हैं, तो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में किस तरह से हम वर्ब का सही यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये जो कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस हैं, इन तीनों का एक ही करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में रूल है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आप इन तीनों को ही इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और उसके बाद कोई वक्त दिया जाता है। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके साथ टाइम दिया जाता है। ये एक्चुअली टाइमलाइन पे देखें, एक कंप्लीट भी एक्शन होता है और उसके साथ आगे कंटिन्यूटी भी होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आधा घंटा ड्यूरेशन है वो मेरा कंप्लीट है, बट स्टिल आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूटी होती है, टाइम चाहे जो भी हो। और अब यहाँ पर यह है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है। सिंस, फॉर या हाउ लॉन्ग किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ हो, तो वहाँ पर आपने इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चुननी है। ये तीनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगी। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और बाकी तीनों जो होंगी वो दूसरे टेंसेस की होंगी, या तो सिर्फ सिंपल की होंगी, इंडेफिनिट की, या कॉन्टीन्यूअस की होंगी, या परफेक्ट की होंगी। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कोई भी नहीं आएगा, एक साथ तीनों नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको एक ही सेंटेंस दिया है एग्जांपल के तौर पर, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस मॉर्निंग देखा है कि सुबह से बारिश हो रही है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इट इज़ रेनिंग या इट वाज रेनिंग या इट विल बी रेनिंग लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं शायद ये कॉन्टीन्यूअस का जुमला है। हालांकि ये एक ऐसा जुमला है जो कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूटी का है। यहाँ पर हैज़ बीन, हैड बीन या विल हैव बीन रेनिंग में से कोई एक आएगा। पेपर में भी एक आया हुआ होगा, आप उसी में से किसी एक को सर्कल कर देंगे कि इट हैज़ बीन रेनिंग या इट हैड बीन रेनिंग या इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो आपका दुरुस्त होगा, बाकी तीनों जो हैं वो गलत होंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में ये सबसे आसान जो है यही परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से ही रिलेटेड जो वर्ब पूछी जाती है, और इनमें से अक्सर हर इम्तिहान में एक ना एक ज़रूर आया हुआ होता है जिसे हमने हैज़ बीन, हैड बीन या विल हैव बीन लगाकर सही करना होता है। तो इसके बाद डील करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस को ज़ाहिर करता है जो कि माजी में किसी मखसूस वक्त में, माजी करीब में कंप्लीट हुए हों। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिनिश्ड टाइम वर्ड जो हैं वहाँ पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है कि मैंने माजी में कल जो है, मैं कल सिनेमा गया था, और उसके बाद अगर हो कि वो मेहमान 15 मिनट पहले जा चुके हैं, तो ये जो सेंटेंसेस हैं वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट मीन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। नेगेटिव हो तो डिड नॉट यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव हो तो डिड को शुरू में यूज़ करेंगे। जैसे कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जिनको आप जहन में रखेंगे कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे होंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स ज़ाहिर हो जाते हैं, शो होते हैं, आए हुए होते हैं, अपेयर होते हैं, तो वहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। जैसे कि यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट, और उसके साथ कोई भी वक्त, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो कोई भी लास्ट के साथ जब वक्त आएगा तो वहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है।
लाइक आई डैश टू सिनेमा यस्टरडे, कल मैं सिनेमा गया था। आई गो टू सिनेमा से यस्टरडे नहीं आएगा, तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट। आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे, कल जो है वो मैं सिनेमा गया था। ही डैश 20 मिनट्स अगो, वो जो है 20 मिनट पहले लीव कर चुका है। यहाँ पर वर्ब है लीव। लीव मीन चले जाना, छोड़ जाना। तो ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। अगो जहाँ पर आ जाए या यस्टरडे आ जाए, लास्ट, बिफोर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जो भी आते हैं तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दूसरा, ऐसे एक्शन जो कि वर्क डन इन द पास्ट, जो कि वो काम पास्ट में हुए हों, जैसा कि आई डैश हिम इन द प्लेन, मैं उससे प्लेन में मिला। ये सेंटेंसेस अंडरस्टूड भी होते हैं कि ऐसे फ़िक्रे, अब प्लेन में मैं अक्सर तो सफ़र नहीं करता, ये एक ऐसा एक्शन है जो कि शाज़ व नाज़िर पेश आया है कभी एक बार पास्ट के अंदर। आई मेट हिम इन द प्लेन। अब अगर मैं एक और बात आपसे कहूँ कि जैसा कि कायदे आज़म अब इस दुनिया में नहीं रहे, कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो उन्होंने माजी में कोई मेहनत की थी, अब तो वो ज़िंदा ही नहीं है तो कर ही नहीं सकते, तो हम वहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, कायदे आज़म वर्कड वेरी हार्ड। हम फर्स्ट फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द एक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस की सेंस भी और सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस, और फिर उसके बाद परफेक्ट और दूसरे टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, डियर स्टूडेंट्स, ये माजी में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। इसमें हम सम पास्ट हैबिट्स का भी जिक्र कर सकते हैं, और दूसरा, अगर ये सर्टेन वर्ड्स किसी सेंटेंस में अपेयर हो जाते हैं तो वहाँ पर आपने वाज या वर, गोइंग या फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस वर्ब यूज़ करेंगे। देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस का उलट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लगाते थे कि नो, और फिर इसमें हो जाएगा देन। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एट दिस मोमेंट, अब लेकिन यहाँ पर पास्ट में एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट। इन दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता था, तो अब हम इन दोज डेज कहेंगे। तो दो सेंटेंस हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आई डैश, और यहाँ पर है वर्ब है वर्क, और इसकी है प्ले। अब देखते हैं कि आई डैश हार्ड इन दोज डेज, मैं उन दिनों क्या कर रहा था, ज़्यादा मेहनत कर रहा था। आई वॉज वर्किंग हार्ड दोज डेज, इन दोज डेज, आई वॉज वर्किंग हार्ड इन दोज डेज, उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और उसके बाद है दे डैश देन इन द गार्डन, वो उस वक्त गार्डन में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग आएगा, दे वर प्लेइंग देन इन द गार्डन। तो यहाँ पर दो वर्ड सर्टन जो कीवर्ड्स हैं वो आ चुके हैं, इन्हीं के मुताबिक हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया है। पास्ट कंटिन्यूस ओवरलैपिंग एक्शन में भी यूज़ होते हैं, जिस तरह के कोई काम, एक काम जो कि जारी हो और दूसरा वकूफ़ पज़ीर हो। आई वॉज टीचिंग व्हेन द बेल रैंग, ये सेंटेंसेस 2 क्लासेस पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें हम एक सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें तमाम ऐसे फ़िक्रे होंगे जिनमें 2 क्लासेस होती हैं। वहाँ पर ये जो टेंसेस हैं उनका कम्बिनेशन यूज़ होगा कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं फर्स्ट क्लास में, तो सेकंड क्लास में कौन सा टेंस यूज़ होगा। वो इस तरह से जितने भी टेंसेस बनेंगे कम्बिनेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल एक ही क्लास यूनिक्लाजल वाले सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, और इन टेंसेस को ब्रीफली जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट के लिए कौन से सर्टन वर्ड्स या क्या चीज़ें जो कि हमें बताएंगे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें बेसिकली इसका यूज़ पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का कम्बिनेशन यूज़ होता है। जिस तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में आएगा कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में डिफ़ाइन किया जाता है, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनेट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये एक्चुअली 2 क्लासेस पर मुश्तमिल है, और इसे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है। तो अब ये है कि वो स्टडी एक नई वीडियो में करेंगे। अब हम जो कि एक
रेयर केसेस में ये भी होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में ही दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी। तो हमेशा याद रहे कि जब हेल्पिंग वर्ब हैड आ चुकी हो ऑलरेडी और उसके बाद ब्लैंक हो, फिल इन द ब्लैंक, तो उसकी जगह आपने थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ करनी है। तो यहाँ पर वर्ब है सबमिट और इसके साथ है लीव, गो। तो आई हैड डैश माई डॉक्यूमेंट्स, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्या कर चुका था, सबमिट कर चुका था। आई हैड सबमिटेड, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, आई हैड सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद है शी हैड डैश टू हर हाउस, शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी अपने घर, शी हैड गॉन टू हर हाउस। तो इस तरह से एक सिचुएशन बन सकती है कि पेपर में आप लोगों से हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई हो और आपसे कोई वर्ब पूछ ली जाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो कि पास्ट परफेक्ट के साथ मैं फ्यूचर भी समझा देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट में भी ये हो सकता है कि विल हैव लगा हुआ हो और विल हैव के साथ भी आई विल हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स, और कोई तब्दीली नहीं है इसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो कि पेपर में ऑलरेडी दी हुई होगी उसी के मुताबिक आपने मेन वर्ब जो है विल हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगानी होती है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, और तीसरा हैज़ हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। हैज़ आई हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स, आई हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स, शी हैड गॉन, शी हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन टू हर हाउस, वो अपने घर जा चुकी है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव और हैज़ हैव या हैड, ये जो परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होते हैं, वो अगर कहीं भी पेपर में ऑलरेडी दी हुई हैं तो उनके साथ हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब की हैव और हैज़ फॉर्म के साथ यूज़ होती हैं और किसी के साथ यूज़ नहीं होती। प्रेजेंट ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हो रही हैं तो वो अलग चीज़ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन पेशन गोई कर रहे हों, तो वहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल का यूज़ अब मतलब कि आपने हर एक सेंटेंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज़ करना है। आप शैल यूज़ करना चाहें तो वो ठीक है, लेकिन पेपर में अब आपसे विल ही पूछा जाएगा। और इसमें यह है कि आपको सर्टेन वर्ड्स टुमारो या नेक्स्ट और उसके साथ कोई भी टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कोई भी टाइम आ जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की तरफ इशारा दे रहा है। अब इस सेंटेंस में भी टुमारो और नेक्स्ट वीक यूज़ हो रहे हैं और ये फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन है। ये आई लिखा हुआ है, इट डैश रेन, क्या मतलब इट डैश रेन टुमारो, कल बारिश होगी। कल के बारे में प्रेडिक्शन की जा रही है तो इट विल रेन टुमारो आएगा, इट विल रेन टुमारो। और उसके बाद है आई डैश हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे अगले हफ्ते मिलूँगा तो आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। तो इस तरह आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ करनी है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को, और इस वीडियो के इख्तिताम पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं। ये आने वाले ज़माने में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है और इसमें हम बेसिकली फ्यूचर प्लान्स करते हैं। और अगर कोई सेंटेंस, एक स्टेटमेंट हो जिसमें लिखा है इन अ ईयर, नेक्स्ट वीक, तो ये बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस है, ही डैश एज डॉक्टर इन अ ईयर, वो एक साल में बतौर डॉक्टर अपनी सर्विसेज सर्व कर रहे होंगे, खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। तो हम लिखेंगे ही विल बी सर्विंग एज डॉक्टर इन अ ईयर, वो एक साल में एज अ डॉक्टर सर्व कर रहे होंगे। और दूसरा है गवर्नमेंट डैश स्टेटमेंट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट देने जा रही है, स्टेटमेंट बनाने जा रही है। विल मेक, गवर्नमेंट विल मेक
will be making स्टेटमेंट नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते एक नई स्टेटमेंट जो है तैयार करने लगी है। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूस को डील करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें कोई फ्यूचर प्लान दिया गया हो, वहाँ पर हम कंटिन्यूटी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज़ करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर में किसी काम के ख़त्म होने को, कंप्लीट होने को ज़ाहिर करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, किसी एक नुक्ते से पहले, किसी एक पॉइंट से पहले फ्यूचर के अंदर किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। और इसमें एक सेंटेंस के कीवर्ड है जो कि बाय के साथ कोई टाइम होगा, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय इवनिंग, बाय मॉर्निंग। तो जो भी वक्त बताया जाएगा कि इस वक्त तक ये काम कर लिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक, आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना काम जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इस तरह से अगर कोई और फ़िक्रा भी आता है जिसमें किसी वक्त पॉइंट दिया गया और वहाँ तक काम के कंप्लीट होने को ज़ाहिर किया गया हो, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो इस तरह से हमने तमाम टेंसेस को इन अ सिंगल क्लास, मतलब यूनिक्लाजल सेंटेंस के तौर पर डील किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ जाएंगे और मिसलेनियस जितने भी और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के सेंटेंसेस जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।